कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में प्रदेश प्रवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान बैठक में मौजूद पार्टी प्रवक्ताओं ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए अपने सुझाव भी दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम कांग्रेस की बात को कैसे प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसको लेकर के प्रवक्ताओं के साथ चर्चा की गई। से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं और कांग्रेस की बात को हम कैसे प्रभावी ढंग से लोगों के तक आप लोगों के माध्यम से भेज सकते हैं, उसके लिए ये बैठक थी हमारी प्रवक्ताओं की। और एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश हमने की है, सोशल मीडिया जो हमारा सेल है उसकी और प्रवक्ताओं का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा उस पर भी चर्चा की। कुछ कमियां जो हमको लग रही थी, जो पिछले टाइम में हमको लग रही थी हम उनको ठीक नहीं कर पा रहे, उनको ठीक करने का एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं उसमें हम कितने सफल होते हैं। उत्तराखंड में कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा 31 मार्च को खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद अब नाराज स्वास्थ्यकर्मी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सीएम आवास कूच के दौरान कर्मचारियों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कोविड काल में काम किया, आज सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। उन्होंने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में बंदरबाट चल रही है या जिस तरह से बर्बरता कल यहाँ पर संविदा कर्मियों के साथ की गई, क्या उनको अधिकार नहीं था? आपने उनको 31 मार्च को बेरोजगार कर दिया। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जिन लोगों ने यहाँ इतनी सेवाएं दी हों उत्तराखंड वासियों के लिए, उन लोगों को आपने एक झटके से बेरोजगार कर दिया। जबकि स्वास्थ्य विभाग में हर उसमें रिक्त पद चल रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो। तो इन सारे लोगों को समायोजित करने की बात स्वयं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कही, सारे समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर वो छपी। और उसके बाद आज आपने उनको ठेंगा दिखाने का काम किया, क्योंकि आपने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया। उस लिखित आदेश के लिए ये लोग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे थे कि हमारे साथ धोखा क्यों किया जा रहा है। 2 साल हमने इतनी सेवाएं राज्य को दी, उसके बाद हमें ठगा सा क्यों रखा गया है। और शांतिपूर्ण इनका प्रोसेशन था, शांतिपूर्ण ढंग से ये कूच कर रहे थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं जिसमें बच्चे हाथ जोड़कर बैठे हैं बैरिकेडिंग के पास। उन बच्चों पर आपने लाठियां भाजी, 2 माह की गर्भवती महिला पर आपने पेट पर लात मारी। आपने एक उनके अध्यक्ष को टारगेट करके 5 लोगों ने इतना पीटा है कि वो आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो धन सिंह रावत की ये बर्बरता, पुलिस प्रशासन की ये बर्बरता के खिलाफ आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुख्यमंत्री से इसका संज्ञान लेने के लिए कहा है। देहरादून में बिजली कटौती के विरोध में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बल्लीवाला चौक स्थित ऊर्जा भवन में प्रदर्शन किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वादा खिलाफी कर आम जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री के दाम बढ़ा दिए हैं और अब बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाओं के दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। लोगों को सबको ही पता होगा कि अभी जैसे सीजन गर्मी का आया, मौसम बदला, इन लोगों ने बिजली की कटौती बढ़ा दी है और इन्होंने दाम भी बढ़ा दिए हैं। हम लोगों की इनसे मांग है कि हमारा जो प्रदेश है वो ऊर्जा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में आप हमारे लोगों को विद्युत की आपूर्ति पूरी नहीं करा पा रहे हो, ये कैसा न्याय है। हम लोगों की मांग है यूपीसीएल के चेयरमैन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से कि गर्मी का टाइम है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और इसी टाइम आप लोगों को तरस किया हुआ इनका शोषण बंद करें, लोगों को परेशान करना बंद करें और विद्युत की जो आपूर्ति है आम जन के लिए उसको सुचारू करें। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों के आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग भवन में धरना दे रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विभाग और ठेकेदारों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मेट बेलदार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र सिंह का कहना है कि कर्मचारियों को वर्तमान तक किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही उन्हें समय पर पूरा वेतन भी नहीं मिलता। उनकी मांग है कि उन्हें ईपीएफ और ईएसआई बीमा का लाभ मिले। दुर्घटना होने पर परिजनों को भी तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और विभाग में उनका सेवा योजन किया जाए। हम लोग लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों में, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और राज्य मार्ग खंडों में, राज्य मार्ग की सड़कों पर हम लोग विभिन्न खंडों के माध्यम से हम लगे और ठेकेदार की माध्यम से लगे हुए हैं। मान्यवर, हमारी समस्या ये है कि 2014 से अभी तक हमारा कर्मचारियों का पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं दिया है ठेकेदारों ने और ईपीएफ और ईएसआई भी नहीं देते हैं। कुछ ठेकेदारों द्वारा तो ईपीएफ नहीं काटा जाता है, कुछ ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ काटा जाता है, जबकि कटना चाहिए 12% और वो 24% काटता है। हमारा पैसा हमको ही देता है।
और ईएसआई के नाम से 400-500 रुपये काटते हैं, मगर ईएसआई का कार्ड किसी को नहीं दिया जाता है। हमारे कुछ लोगों की घटना हुई काम करते समय, कईयों की मृत्यु हो गई, कई चोटिल हो गए, किसी को कोई लाभ नहीं मिला और वेतन का भुगतान है। हमारी मेन मुख्य मांग ये है कि इन ठेकेदारों से हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और जब पैसे की बात करो तो ठेकेदार इनको नौकरी से निकाल देता है। खुद 22 महीने की तनख्वाह मेरी रुकी पड़ी है और विभाग और ठेकेदार विभाग पे डालता है, विभाग ठेकेदार पे डालता है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें इस आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा से हटा करके हम लोगों को विभागीय संविदा में या उपनल के माध्यम से या कोई सरकारी एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को समायोजन किया जाए। हम लोगों का कहीं भी लेखा जोखा नहीं बना रहे हैं लोग, और ये विभाग में ठेकेदारों के साथ मिलके हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारे जो जेसीबी ऑपरेटर है, ड्राइवर है, क्लीनर है, इनका कहीं जीवन बीमा नहीं है और सरकार ने गाइडलाइन कर रखी है कि सबका जीवन बीमा होना चाहिए। जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसका बीमा होना चाहिए। अभी जेसीबी ऑपरेटर हमारा मशीन गिरी थी कोपेश्वर में, अभी तक उनको मृतक आश्रितों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरा दिन हो गया है, जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सरकार का कहना है कि नहीं हो सकता, एक जियो है ये भी हमारी तरह ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, ठीक है। जबकि आप देखेंगे इसमें डेट मेंशन 4-5 महीने पुराना है ये, तो इनका कैसे हो गया। ये भी आउटसोर्सिंग ही कर्मचारी थे और हम लोग भी आउटसोर्सिंग ही कर्मचारी है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है सरकार से, हमारी छोटी सी मांग है, क्योंकि हम साइड पे जाते हैं तो हमारा शोषण होता है। हमारे कर्मचारियों के साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ठेकेदार कहता है आप विभाग के कर्मचारी हो,